जंगल के सभी पक्षी एक जगह जमा थे। आप सबको तो पता ही है, गर्मी की शिद्दत बढ़ रही है। कुछ ही दिनों में बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। रानो बहन, ये तो आप सही कह रही हैं। हम आज से ही कोशिश करते हैं कि ताज़ा फल और कुछ अनाज जमा कर लें। दोपहर के वक्त चील इधर उधर शिकार की तलाश में घूमने लगती है। हम बच्चों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैं रुकूंगा ना बच्चों के पास। ठीक है, फिर हम सब चलते हैं। सब अपनी अपनी टोकरियां ले आओ। सब पक्षी अपने अपने घरों से टोकरियां उठाकर ले आते हैं और अनाज की खोज में निकल जाते हैं। बच्चों सुन लो, अगर मुझे तंग किया तो रस्सियों से बांध दूंगा। क्या करें कुकू, क्या खेलें? इतनी सी तो जगह है, यहाँ कैसे खेला जाएगा? चलो नदी पर जाकर खेलते हैं। नदी पर हरगिज नहीं, कोई नहीं जाएगा। गोरी, तुमने तो सिर्फ मीठे फल ही जमा किए हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मीठे फल ही पसंद हैं। इतने सारे फल, ये तो गर्मी में खराब हो जाएंगे। हमें मीठे फलों के साथ कुछ खुश्क अनाज भी जमा करना चाहिए। हाँ रैना बहन, कह तो तुम ठीक ही रही हो। कबूतर भाई, ये ले कुछ मीठे फल आप रख लें। शुक्रिया गोरी बहन, मुझे तो एक भी मीठा फल नहीं मिला था। ये ले, आप मुझसे कुछ खुश्क अनाज ले ले। गोरी कभी मीठे फल देकर खुश्क अनाज ले लेती है। वो सब दोस्त हमेशा मिलजुल कर ही काम किया करते थे। चले, अब हम घर चलते हैं। बच्चे न जाने कालू कौवे को कितना तंग कर रहे होंगे। कालू कौवा तो घोड़े बेचकर सो रहा था। देखो देखो, बाबा सो गए हैं। चलो जल्दी से नदी पर जाते हैं। चलो चलो, नदी पर नहाएंगे, बड़ा मजा आएगा। नहीं कुकू भाई, दोपहर के वक्त बाहर जाने से मम्मा ने मना किया है। हम मम्मा के आने से पहले पहले घर आ जाएंगे। मैं अभी कालू अंकल को जगाती हूँ। गुड़िया ऐसा कह रही थी कि जग्गू, कुकू, मिट्ठू और कीकी सब खिड़की से निकलकर नदी पर चले जाते हैं और नदी में नहाने लगते हैं। वो एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं और खूब मस्तियाँ करते हैं और फिर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ जाते हैं। ये आवाज कैसी है? मुझे तो लगता है यहाँ कहीं चील घूम रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। मैं तो किसी से नहीं डरता वरता। तुम दोनों तो हर वक्त डरते ही रहते हो। मुझे एक आम के पेड़ का पता है। चलो आज कच्चे आम खाकर आते हैं, बड़ा मजा आएगा खट्टे आम खाने का। वो सब तेज धूप में ही वहाँ से उड़ते हैं। सब पक्षी अनाज लेकर वापस आ जाते हैं। गुड़िया बेटा, कुकू कहाँ है? और बाकी छोटे पक्षी? कालू, अरे कालू, ये ऐसे नहीं उठेगा। गौरी कौवी एक गिलास पानी कालू कौवे के मुंह पर गिराती है। कौन 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 है? गौरी, तुम आ गई? जग्गू कहाँ है? हम बच्चे तुम्हारी जिम्मेदारी पर छोड़कर गए थे। कहाँ है बच्चे? वो मेरी थोड़ी आंख लग गई थी, मुझे पता ही नहीं चला बच्चे कब बाहर निकल गए। गुड़िया बेटा, तुम परेशान ना हो, हम अभी जाकर उन्हें ले आएंगे। मैंने कुकू भाई को बहुत रोका था, मगर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। कालू अंकल को बहुत बार जगाने की कोशिश की, मगर गुड़िया बेटी रो मत, हमें बताओ वो सब कहाँ गए हैं? वो सब नदी पर नहाने गए हैं। जल्दी चले सब। मेरा मासूम बच्चा जरूर जग्गू की बातों में आया होगा। सब पक्षी जल्दी से अपने बच्चों को ढूंढने निकलते हैं। जग्गू, अरे जग्गू, कुकू, कहाँ हो तुम सब? जल्दी ही वो सब नदी पर पहुंच जाते हैं। यहाँ तो कोई भी नहीं है। मेरा मासूम बेटा मिट्टू तो डर रहा होगा। हाँ, बहुत मासूम है आप सबके बच्चे, और मेरा जग्गू उठा कर ले गया होगा। इतने मासूम थे तो ना जाते, ना घर में रहते। आए बड़े, ये वक्त लड़ने झगड़ने का नहीं है। हमें पहले अपने बच्चों को ढूंढना होगा। चील की आवाज तेज हो रही थी। बच्चे डरने लगते हैं। दो चीलें आकर आम के पेड़ पर बैठ जाती हैं। आज तो एक साथ चार चार पक्षी मिल गए। हाँ बहन, आज तो मजा आ जाएगा, आज तो हम पार्टी करेंगे। वो चीलें तेजी से जाती हैं और पक्षियों को उठाकर ले जाती हैं। अरे वो देखो, वो रहे ऊपर हमारे बच्चे, मेरा मिट्ठू। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे इस सोने की बीमारी मेरे बेटे की जान ले लेगी। मम्मा, मेरा भाई, मेरा कोकू भाई। गुड़िया बेटा चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे भाई को ले आऊंगी। चीलें गुफा में जाकर बच्चों को अलग अलग पिंजरों में कैद कर देती हैं। सब बच्चे रो रहे थे। मामा जल्दी आ जाए, मेरी गलती है। काश हम अपने मामा बाबा का कहा मानते, तो आज हम इस मुसीबत में ना होते। मैं तो पहले मर्तबा दोपहर के समय बाहर निकला था, मेरे बाबा मुझे ढूंढ रहे होंगे। यूं रोने धोने से कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक आइडिया है। रानो चिड़िया सबको प्लान समझाती है।
मैं बाहर खड़े रहकर पत्थर फेंकूंगा। मैं जाऊंगी अंदर बच्चों को आजाद कराने। सभी पक्षी उड़ते और गुफा के पास चले जाते हैं। ये आवाज कैसी है? चलो बाहर जाकर देखते हैं। दोनों चीलें बाहर आती हैं। कौन कौन है यहाँ? तोता एक और पत्थर गिराता है। चील थोड़ी आगे बढ़ती है और गोरी कौवी और रानो चिड़िया जल्दी से गुफा के अंदर चली जाती हैं। मामा, मेरी मामा आ गई। चुप चुप, खामोश हो जाओ बच्चों, डरो मत, कुछ नहीं होगा। गोरी और रानो चिड़िया सब बच्चों को आजाद करती हैं। वो चीलें जैसे ही गुफा में जाने लगती हैं, कबूतर और तोता मिलकर ऊपर से पत्थर चीलों पर फेंकते हैं। वो चीलें वहीं मर जाती हैं। पक्षी अपने बच्चों को लेकर अपने जंगल चले जाते हैं। मामा, हमें माफ़ कर दे, हम आइंदा कभी भी ऐसे घर से बाहर नहीं जाएंगे। हाँ मामा, मैं भी कभी नहीं जाऊंगा आइंदा घर से बाहर। बच्चों, बहुत अच्छी बात है अगर आप सब समझ गए तो। चले मामा, अब घर चलते हैं। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू भी अपनी हरकत पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होता है। वो सीधा बुलबुल डॉक्टर के पास जाता है। देखने में तो तुम बीमार नहीं लग रहे, फिर इधर कैसे? मैं बीमार ही हूँ, मुझे सोने की बीमारी लग गई है। ना जाने जैसे ही गर्मियाँ आती हैं मुझे नींद ही बहुत आती है। ये कोई बीमारी नहीं है, ये सुस्ती है और काहली है। कोई काम काज किया करो, बिस्तर से निकला करो और ये बीमारी खुद ही दूर हो जाएगी। कालू कौवा बहुत शर्मिंदा होता है और वहाँ से चला जाता है। दोस्तों, क्या आपको भी मेरी तरह बहुत नींद आती है? अगर आपको भी बहुत नींद आती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आपको भी सोने से मार पड़ती है? कमेंट में लाजमी बताना। प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद। मम्मा, हमारी सब्जियां कितनी अच्छी हो गई है। मम्मा, क्या हम अभी भी बाजार में भेज सकते हैं? हाँ गुड़िया बेटा, हमारी सब्जियां बिल्कुल तैयार हैं। हम कल ही इन्हें बाजार लेकर जाएंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया कुछ सब्जियां तोड़कर अपने घर ले आती हैं। कालू जी, वो देखे, रानो चिड़िया की सब्जियां पक गई हैं। हाँ, सब्जियां तो बिल्कुल ताज़ा लग रही हैं। कालू, चिड़िया तो गई अपने घर, हम भी चिड़िया की सब्जियां खा कर आते हैं। चिड़िया और गुड़िया जैसे ही अपने घर जाती हैं, कालू और गोरी रानो चिड़िया के सब्जियों के खेत में चले जाते हैं और सब्जियां तोड़ तोड़ कर खाने लगते हैं। तोता भी दूर पेड़ पर बैठा अमरूद खा रहा था कि उसकी नजर कौवों पर पड़ती है। ये दुष्ट कौवे कैसे रानो चिड़िया की सब्जियां बर्बाद कर रहे हैं। मैं अभी जाकर रानो चिड़िया को बता कर आता हूँ। तोता जल्दी से उड़ता है और रानो चिड़िया के घर जाता है, मगर रानो तो घर पर थी ही नहीं। गुड़िया बेटा, तुम्हारी मामा कहाँ है? तोते अंकल, वो तो घर पर नहीं है, वो तो आपके घर गाजरे देने गई है। तोता जल्दी से उठता है और अपने घर जाता है। क्या चिड़िया यहाँ आई थी? हाँ, आई तो थी, मगर अब चली गई है। कह रही थी कौवों के घर भी गाजर दे के आनी है। कैसी बेवकूफ है ये रानो चिड़िया, अपने दुश्मनों को भी अपना दोस्त समझती है। मैं अभी आता हूँ। रानो चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी कि तोता वहाँ जाता है। कोई फायदा नहीं है तुम्हारी दस्तक का, क्योंकि कौवे घर पर नहीं है। आपको कैसे मालूम? क्योंकि मैं कौवों को अभी तुम्हारे सब्जियों के खेत में देख कर आ रहा हूँ। जल्दी चलो, वो तुम्हारी सारी सब्जियां बर्बाद कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं तोते भैया, जल्दी चलो। चिड़िया और तोता तुरंत उड़ते हैं और जल्दी से उड़ते हुए खेत में पहुंच जाते हैं। गोरी, कव्वे, कुछ शर्म करो, ये मेरी दिन रात की मेहनत है जिसे तुम दोनों इस तरह बर्बाद कर रहे हो। अरे रानो बहन, ये सब सब्जियां हमने तो नहीं बर्बाद की, ये तो पहले ही कोई तोड़ कर गया हुआ था। निकल जाओ मेरे खेत से। दुष्ट कौवो, आइंदा मेरे खेत की तरफ कभी मत आना। गोरी और कालू वहाँ से चले जाते हैं और एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, हमारी इतनी बेइज्जती हुई है, इतनी बेइज्जती तो हमारी कभी नहीं हुई जितनी रानो चिड़िया ने की है। मैं छोड़ूंगी नहीं इसे, इससे बदला तो जरूर लेकर आऊंगी। गौरी नाम है मेरा भी, गौरी। मगर रानो चिड़िया तो अपने घर चली गई थी, फिर वो यहाँ क्यों आई? तुमने देखा नहीं, वो मोटी चोंच वाला भी तो साथ ही था, उसने बताया होगा। मैं छोड़ूंगा नहीं इस तोते के बच्चे को। शाम हो जाती है, रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। मम्मा, तोते अंकल आए थे, आपका पूछ रहे थे, काफी जल्दी में थे, सब ठीक तो है ना? हाँ गुड़िया बेटा, वो गोरी और कालू। रानो चिड़िया सारी बात गुड़िया को बताती है। मम्मा, वो रात होते ही फिर से सब्जियां खाने आ जाएंगे। उसका इंतजाम मैंने कर लिया है, आप फिक्र मत करो। रानो चिड़िया और गुड़िया खाना खाती हैं। कालू जी, रात होने वाली है, इस रानो की सब्जियां तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अब हम उसकी सब्जियां नहीं चुरा सकते,
क्या क्या मतलब? उसने अपने खेत में घंटियां लगा दी हैं, अगर हम गए तो वो बजने लगेंगी। कालू जी आइडिया, अगर सब्जियां हमारी ना हुई उसकी भी नहीं होंगी। गोरी कालू कौवे के कान में कुछ बताती है। हाँ, अब यही सजा होगी उस रानो की बच्ची की। रात हो जाती है। कौवा और कव्वे जहरीला पाउडर लेकर चिड़िया के खेत के ऊपर उड़ने लगते हैं और वो पाउडर दूर से ही उसकी सब्जियों पर डाल देते हैं। अब आएगा मजा। गोरी और कालू जल्दी से उड़ने लगते हैं। गोरी का पंख झाड़ियों में फंस जाता है। कालू, अरे कालू जल्दी से निकालो मुझे, ये ना हो कोई हमें यहाँ देख ले, जल्दी करो। निकाल तो रहा हूँ, क्या करूँ अब। कालू कौवा जैसे तैसे गोरी को वहाँ से निकालता है। चलो अब जल्दी उड़ो। गोरी और कालू तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। सुबह हो जाती है। गुड़िया आज बहुत खुश थी क्योंकि वो आज पहली बार ही अपनी मामा के साथ बाजार जाने वाली थी। मामा चले। गुड़िया बेटा तुम जाकर सब्जियां तोड़ो, मैं कबूतर चाचा से उनकी बैलगाड़ी लेकर आती हूँ। ठीक है मामा। गुड़िया सब्जियों के खेत में जाकर सब्जियां तोड़ तोड़ कर टोकरियां भरने लगती है। रानू चिड़िया कबूतर चाचा के दरवाजे पर दस्तक देती है। रानो चिड़िया कैसे आना हुआ? मुझे आपकी एक दिन के लिए बैलगाड़ी चाहिए, क्या मैं ले जाऊँ? हाँ हाँ ले जाओ जरूर। चिड़िया वो बैलगाड़ी लेकर खेत में जाती है और फिर वो दोनों मिलकर सब्जियां तोड़ तोड़ कर बैलगाड़ी पर रखते हैं। मामा अब चले। हाँ हाँ बेटा चलो। रानू चिड़िया और गुड़िया सब्जियों से भरी हुई बैलगाड़ी लेकर खुशी खुशी मंडी जाती हैं। क्या शानदार सब्जियां हैं, मैं इन सब्जियों का तुम्हें 10,000 खुशी खुशी दूंगा। 10,000? इतने सारे पैसे? गुड़िया और उसकी मामा बहुत खुश होती हैं। मामा अब तो हम सुंदर घर बनाएंगे और अच्छी अच्छी चीजें, नए नए जूते लेकर आएंगे। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत की है, जो तुम्हारा दिल चाहे ले लेना। रानू चिड़िया और गुड़िया अभी बातें कर ही रही थी कि दरवाजे पर दस्तक होती है। पुलिस, मगर आप यहाँ क्यों आए हैं? रानू चिड़िया डर जाती है। गुड़िया भी बाहर आ जाती है। ये दोनों ही आई थी सुबह हमें सब्जियां देने। मेरा कोई कसूर नहीं है। मगर हुआ क्या है, क्या किया है हमने? तुम्हारी दी हुई जहरीली सब्जियों से एक पक्षी की मौत हो गई है और तुम हमारे साथ चलो और मेरे पैसे मुझे दो। गुड़िया की आंखों में आंसू थे। वो बड़े उदास मन के साथ वो पैसे वापस कर देती है। आप रानू चिड़िया को कहाँ लेकर जा रहे हैं? उसे छोड़ दें, इसने कुछ नहीं किया, आप मेरे साथ आए। तोता सबको रानू चिड़िया के खेत में ले जाता है। ये देखें, ये गोरी कव्वी के पंख हैं। मुझे उन पर शक है, जो कुछ भी हुआ उन दोनों ने ही किया होगा। गोरी कव्वी और कालू कौवा भी छुपकर सब देख रहे थे। पुलिस कव्वे की नजर उस पर जाती है। झाड़ियों में देखो कोई है, पकड़ो उन्हें जाकर। कौवा और कव्वी झाड़ियों से निकलकर भाग जाते हैं और अपने घर जाकर दरवाजा बंद कर लेते हैं। दरवाजा खोलो वरना दरवाजा तोड़ दूंगा। कालू जी क्या करें अब तो हम पकड़े गए। इतने में पुलिस कौवा दरवाजा तोड़कर सब अंदर आ जाते हैं। रानो चिड़िया हमें माफ कर दो, मैं तुमसे जलने लगी थी, अपनी बेइज्जती का बदला लेना चाहती थी। पकड़ लो इन दोनों को। पुलिस कौवा और कव्वी को पकड़कर ले जाती है। उनकी खूब धुलाई करती है। तुम्हें रानो चिड़िया को 10,000 जुर्माना देना होगा क्योंकि उसका नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। मगर हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। इनका घर बेच दो और रानो चिड़िया को उसके पैसे दिए जाएं। गुड़िया और रानो चिड़िया खुश हो जाती हैं और कव्वे जेल में चक्की पिसते हैं। प्यारे दोस्तों, जो मेहनत करता है सिला हमेशा उसे ही मिलता है। प्यारे दोस्तों, हमारी इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए। आपका धन्यवाद।